ए शांत रहो सब, कितना सब आवाज कर रहा है जी। ए लड़का चलो अंदर चलो। अरे इधर लड़का को पिलाइए, इधर लड़का सब पियासल है। हैं? अगर पॉसिबल हो तो आप लोग बोतल वोतल लेके आइए, पानी वानी, थर्मस वर्मस। हम खुद बताएं। ए चलो अब सभी लोग शांत हो जाओ, जो कुछ इतना लिखे हैं पहले इसको पढ़ो, ठीक है? अब बात मत करो, बिल्कुल शांत हो जाओ सब लोग।
चलो आओ। देखिएगा इधर सभी लोग कि कल के क्लास में जो था, कल के क्लास में हम आप लोगों को नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में शुरू किए थे पढ़ाना, और नगरीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ाए थे तो बताए थे कि देखिए कौटिल्य, चंद्रगुप्त और इसके बाद जो है आपको मेगास्थनीज के पुस्तक इंडिका, इन सभी में भी नगर का जिक्र मिलता है, नगर होने का जिक्र मिलता है। ये चीज हम पढ़ाए थे। लेकिन सबसे बेसिक चीज आप लोगों को पहले ये समझ लेना होगा कि क्या होता है पंचायत और क्या होता है नगर। ये दो चीज आपको एकदम बेसिक सा चीज समझ लेना है ना। ये दो चीज, नगर और पंचायत के लिए क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। सबसे पहला क्राइटेरिया कि पंचायत में अप्रोक्स सभी लोग, पंचायत में अप्रोक्स सभी लोग जो है वह कृषि पर निर्भर होते हैं, ठीक है। और निगम में यानी कि नगर में 3/4 मतलब 75% लोग कृषि छोड़कर किसी और कामों पर, कृषि के अलावा किसी और कामों पर निर्भर होते हैं। ये 2 पॉइंट को पहले नगर और पंचायत के विषय में आप समझ लीजिए। पीछे तक सभी के पास आवाज पहुंच रहा है, सभी चारों तरफ आवाज सही से जा रहा है सभी के पास ना। तो बस आप लोगों को शांत होना है और ध्यान से सभी बातों को सुनना है, ठीक है। देखिए हमने बोला कि सबसे पहला क्राइटेरिया आप लोगों को समझ लेना जरूरी होगा कि पंचायत और नगर में क्या अंतर है। देखिए बेसिकली अंतर तो एक पॉपुलेशन का आ जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी का आ जाएगा, जनसंख्या घनत्व का, यानी किसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा और किसका कम होगा। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि नगर का जो होगा वह जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा। अब वहीं अगर बात करेंगे पंचायत का, तो पंचायत का जनसंख्या घनत्व कम होगा। जनसंख्या घनत्व माने होता है प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है ना। ये होता है जनसंख्या घनत्व। अब ये दो चीज आप लोगों को समझा दिए। देखिए पंचायत, ग्राम, गांव में अधिक से अधिक लोग जो है वह कृषि पर ही निर्भर होते हैं, जबकि शहर में 75% लोग कृषि छोड़ देते हैं और कृषि छोड़ करके कोई और कामों से अपनी जीविका चलाते हैं। यही 2 क्राइटेरिया है शहर और गांव में। गांव के लोग कृषि पर निर्भर हैं जबकि शहर के लोग कृषि पर निर्भर नहीं हैं। कृषि को छोड़ करके अगर गांव में भी लोग कृषि को छोड़ करके अब कोई और कामों पे निर्भर हो जाएंगे तो वह गांव नहीं रह जाएगा, नगर बन जाएगा ना। वह गांव नहीं रहेगा, वह नगर बन जाएगा। तो अब हमने बताया आप लोगों को कि नगर और पंचायत के बीच का डिफरेंस क्या है, क्या अंतर है। वही अंतर है रहन सहन का। यहाँ पर लोग कृषि से जीविका करते हैं, अपने जीने का अधिकार एग्रीकल्चर है, वहां पर जीने का अधिकार एग्रीकल्चर नहीं है। यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह ज्यादा है। लोग आते हैं कि सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ते हैं नगर पंचायत, उसके बाद पढ़ेंगे नगर परिषद, उसके बाद पढ़ेंगे नगर निगम। तो अगर हम नगर का प्रावधान को यानी नगर को संवैधानिक रूप प्राप्त करने का दर्जा अगर मिला तो 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 यानी 1993 में इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, जिसके तहत नगर को 3 इकाई में बांटा गया। 3 इकाई में बांटा गया, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। 3 इकाई में बांटा गया, ठीक है ना। यह भी बात आपने समझ गया है। अगर हम बात करेंगे कि नगर को, नगरीय संस्था को, नगरीय सरकार को किस भाग में रखा गया, तो भाग जो है 9 में। किस अनुसूची में रखा गया, अनुसूची 12 में। किस अनुच्छेद में रखा गया, 243 में।
बस इतना बात ही पहले का जो था वह था। अब चलिए, जैसे एक तरफ हमारे पास जो है वह पंचायती राज विभाग है, तो एक तरफ हमारे पास नगरीय व्यवस्था है ना। एक तरफ हमारे पास नगरीय व्यवस्था है तो एक तरफ हमारे पास पंचायती राज विभाग है। पंचायती राज विभाग संविधान में लाया गया 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत, वहीं जो है ये वाला लाया गया 74वां अमेंडमेंट के तहत, यानी 74वां संशोधन के तहत। इधर को किया गया 73वां संशोधन और इधर किया गया 74वां संशोधन। ठीक है, ए बात मत करो, ठीक है, पी लो पानी। आइए तो इधर देखिएगा, नगर पंचायत में क्या आप लोगों को हम समझाना चाहते हैं कि नगर पंचायत के लिए सबसे पहला, अगर हम पॉपुलेशन का बात करेंगे, जनसंख्या का, अगर जनसंख्या का बात करेंगे तो 12,000 से लेकर के 40,000 तक इतना इसका पॉपुलेशन होगा ना। इन्हीं पॉपुलेशन का, ये जो पॉपुलेशन है मतलब ये जनसंख्या जो है इनका 75% जो है कृषि को छोड़कर कोई और कामों से अपनी जीविका चला रहे हैं। कृषि को छोड़कर जब कोई और कामों से अपनी जीविका चला रहे हो तो उनको ग्राम पंचायत में कंसीडर करेंगे। उनकी जनसंख्या होनी चाहिए 40,000 तक। 12,000 से 40,000 तक जिस क्षेत्र की जनसंख्या होगी, 12,000 से 40,000 तक जिस क्षेत्र की जनसंख्या होगी और वहां के लोग कृषि को छोड़ करके किसी और माध्यम से, जैसे कि कोई बिजनेस कर रहे हो या कोई दुकान के माध्यम से, कोई ठेला के माध्यम से, या फिर और कोई भी माध्यम हो सकता है, उन माध्यम में कहीं काम करके, यानी कृषि एग्रीकल्चर को छोड़ दिए, एग्रीकल्चर को छोड़ करके कोई और व्यवस्था के तहत जब वो अपने जीवन को चला रहे हो और उनकी संख्या भी 12 से 40,000 के बीच हो, तो इस स्थिति में उसको नगर पंचायत में कंसीडर किया जाता है। अब यहाँ पर नगर पंचायत से नगर परिषद बनने का ज्यादा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनसंख्या बढ़ेगा। क्या समझे आप? ये क्राइटेरिया यही रहेंगे। 75% लोग, इसमें भी नगर परिषद में भी 75% लोग क्या होंगे, कृषि के सिवा कोई और कामों से अपनी जीविका चला रहे होंगे। कृषि के सिवा कोई और कामों से अपनी जीविका चला रहे होंगे नगर परिषद में भी लोग, और नगर निगम में भी। अंतर क्या होगा? अंतर केवल होगा पॉपुलेशन का, जनसंख्या का अंतर आ जाएगा। उसमें जनसंख्या 40,000 तक है, उससे अधिक 2 लाख तक जनसंख्या आ जाएगा इसमें, और 2 लाख से ऊपर का जनसंख्या आ जाएगा नगर निगम में। बस इतना ही का अंतर है, ठीक है ना। चलिए, अब ये तो समझ गए ना। अब आइएगा यहां पर देखिए, 1,000 से लेकर के 1,500, 1,000 से लेकर के 1,500 पर्सन पर एक वार्ड सदस्य का चयन होता है। एक वार्ड सदस्य का क्या होता है? एक वार्ड सदस्य का चयन होता है, जिनका चयन ये जो 12,000 से 40,000 लोग हैं, इन्हीं में से 18 वर्ष के बाद के लोग जो हैं, जिनकी मतदाता सूची में नाम होती है, उनके द्वारा की जाती है। यानी सीधा तौर पे हम कहें तो डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, डायरेक्ट इलेक्टेड होते हैं, यानी कि डायरेक्ट चुने जाते हैं। हो गया, डायरेक्ट चुने जाते हैं कितना पर? 1200 से 1500, यानी 1,000 से 1500 के लोगों पर एक वार्ड सदस्य चुने जाते हैं। अच्छा, तो इनकी संख्या कितनी होती है? टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? तो लगभग 10 से लेकर के 37 तक वैरी कर सकता है। 10 से लेकर के 37 तक, यह कहीं पे 10 भी हो सकता है मिनिमम, और कहीं पे 37 मैक्सिमम हो सकता है। अगर 37 से ज्यादा हुआ तो फिर वह चला जाएगा किसमें? नगर परिषद में। इनका कार्यकाल जो होता है, वह कितना साल का होता है? 5 साल का होता है। आपने अभी तक क्या सीखा?
आपने अभी तक सीखा कि नगर पंचायत उसी को कहेंगे जहां पर 75% जनसंख्या वाले लोग जो हैं वह कृषि को छोड़कर कोई और काम से अपनी जीविका चला रहे हैं। सबसे नंबर 1, जहां का पॉपुलेशन डेंसिटी गांव की अपेक्षा हाई हो, जहां का जनसंख्या घनत्व जो है गांव की अपेक्षा हाई हो, यानी घनी आबादी हो, आबादी घनी हो। जैसे अब सासाराम में देखिए ना, और उसकी अपेक्षा कोई गांव में देखिए, गांव में चौड़ा चौड़ा गली, बलरेज, इन सभी चीजों का एकदम लगता है कितना जमीन है। और वही शहर में देखिए, एक गली पतला पतला गली निकला हुआ है, एक और दूसरे घर के बीच हल्का भी डिफरेंस नहीं है, लगेगा कि एकदम सटा हुआ घर है। इतना हाई डेंसिटी है। इससे ज्यादा डेंसिटी आप पटना में चले जाइए, डेंसिटी मतलब होता है घनत्व, प्रति एकांक क्षेत्रफल में जो भी लोग रहते हैं उन्हीं को, या फिर जिस भी चीजों में इस्तेमाल करना चाहिएगा घनत्व को इस्तेमाल कर लीजिएगा। अगर कोई अणु परमाणु के विषय में पूछ देगा तो कह दीजिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में मौजूद परमाणुओं की संख्या परमाणु घनत्व कहलाते हैं। आदमी के विषय में कोई बात करेगा तो बोल दीजिएगा प्रति एकांक क्षेत्रफल में रहने वाले आदमियों की संख्या, वह कहलाएगा आदमी का घनत्व, कि उस एरिया में आदमी का घनत्व कितना है। बस यही नॉर्मल सा घनत्व का बात है। घनत्व का मतलब होता है घनापन, कि इस एरिया है, पहले भी समझाए थे, ये एरिया है, ये एरिया में कोई लोग ऐसे रह रहे हैं 4 लोग, और इतना ही एरिया में शहर में ऐसे लोग रह रहे हैं, ऐसे लोग रह रहे हैं। अब बताइए घनापन कहाँ ज्यादा है? ये वाला शहर में, ये गांव का है और ये शहर का है, तो बस यही है। तो यहां पर अगर हम यहां पर बात करेंगे तो यहां पे आइए फोकस करते हैं। क्या है? जनसंख्या 12,000 से कितना होना चाहिए? 40,000 तक की होनी चाहिए। और इनका 75%, इन जनसंख्या का 3/4 यानी 75% लोग कृषि छोड़ करके कोई और काम से अपने आश्रित कर रहे हो, या सेल्फ काम कर रहे हो, अपना खुद का बिजनेस कर रहे हो, खुद का कोई ना कोई छोटा काम या बड़ा काम कर रहे हो, या फिर इसके साथ ही कहीं और जॉब कर रहे हो, इनके आधार पर वो कर रहे हो। इसके सिवा वहां का जनसंख्या घनत्व गांवों की अपेक्षा ज्यादा हो। और उसके बाद सुनिए, वहां पर क्या होता है कि 1000 से लेके 1500 के बीच, 1000 से लेके 1500 के बीच आदमी के बीच में एक वार्ड सदस्य का चयन कर लिया जाता है। टोटल अगर देखा जाए नगर पंचायत में वार्ड सदस्यों की संख्या तो वह 10 से लेकर 37 तक होता है। अब आइएगा आगे की बातों पे। इनकी कार्यकाल जो होता है 5 साल की होती है, इनकी कार्यकाल 5 साल की होती है। इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्यपाल वही होता है जैसे सेंट्रल में राष्ट्रपति होता है, वैसे ही राज्य में राज्यपाल होता है। इन सभी का इलेक्शन पर निगरानी कौन रखता है? राज्यपाल निगरानी रखता है। इन सभी के इलेक्शन पर राज्यपाल निगरानी रखता है। ठीक है, इतना बात आप समझे ना। अब इसके बाद आप आइएगा, जस्ट जो बात हम पहले करते थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में, वही बात इसमें भी करेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विषय में। क्या करना है इसमें अध्यक्ष के विषय में? तो देखिए, सबसे पहला चीज, इन्हीं में से एक अध्यक्ष का चयन होता है और इन्हीं में से एक उपाध्यक्ष का चयन होता है। एक अध्यक्ष का चयन होता है और एक उपाध्यक्ष का चयन होता है, जो नगर पंचायत के बैठक को ऑर्गेनाइज कराने के लिए उसकी अध्यक्षता करते हैं। नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता जो है वह अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। ये जो है अप्रत्यक्ष मतदान यानी वार्ड द्वारा चुने जाते हैं। ये होते हैं एक्चुअल में वार्ड ही होते हैं, यही बीच के वार्ड, लेकिन इन्हीं वार्ड में मेजोरिटी वोट के साथ कोई अध्यक्ष बन जाता है और इन्हीं वार्ड में कोई वोट देता है। मतलब वार्ड ही वार्ड में आपस में वोट देते हैं ना, वार्ड ही वार्ड को आपस में वोट देते हैं। मान लीजिए 40 वार्ड हैं, 40 वार्ड में से 2 गो खड़ा हुए हैं अध्यक्ष के लिए और 2 गो खड़ा हुए हैं उपाध्यक्ष के लिए। बचे कितने लोग? 36 लोग। 36 लोग अब किसको किसको वोट देंगे? लेकिन यह भी बात है कि एक अध्यक्ष के लिए खड़ा हुआ है, लेकिन क्या वो वोट दे सकता है अपने को या किसी और को? दे सकता है, क्योंकि वो भी एक वार्ड है। ये कैसे भुला गए आप? अरे अभी वो खड़ा हुआ है अध्यक्ष के लिए, लेकिन है तो वो भी वार्ड ना, क्यों नहीं दे सकता है? अगर विधायक के लिए आप खड़ा हो गए तो क्या आप अपने वोट नहीं जाके दे सकते हैं? अरे ये कैसे भुला गए हैं कि आपका उम्र 18 साल से अधिक है, आपका इलेक्शन रोल में नाम है,
इलेक्शन पर्ची आपको भी मिला हुआ है। हाँ, भले जाके वोट अपने को दीजिए या किसी और को दे दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन वोट तो आप भी दे सकते हैं सामान्य नागरिक की तरह। ठीक है ना, ये इतना बात समझ आया क्या? इतना बात समझे क्या? अब आइएगा, इनका काम देखते हैं क्या होता है। इनका काम, मुख्य रूप से हम लोग काम को देख लेते हैं। देखिए, जो नगर पंचायत होता है, नगर पंचायत में, अच्छा कभी कभी देखे होंगे आप लोग कि टेम्पू वम्पू से टैक्स वैक्स लिया जाता है। ये सभी काम, टैक्स लगाने का काम, ये सभी काम किसका होता है? जिसको कहा जाता है नगर पालिका है, नगर पालिका लग रहा है ना, टेम्पू से टैक्स लिया जाता है। इसके बाद जो है आप लोगों को और भी, जैसे मान लीजिए कि उस नगर पंचायत में कोई फील्ड है, उस नगर पंचायत में कोई फील्ड है और उस फील्ड में कोई मेला वाला उसको बुक करना चाहता है, तो कौन उसको बुक करेगा? क्या आएगा और मेला लगा देगा, तंबू समियाना टांग देगा? नहीं, उसको पहले वहां के अध्यक्ष से संपर्क करना होगा। अध्यक्ष जब लिखित रूप से परमिशन देगा और उसका जो चार्ज है, उसका जो चार्ज है, यानी उसका जो बोली लगाने का चार्ज है, 1 दिन 2 दिन 30 दिन 40 दिन के लिए उस फील्ड का वह नीलामी करेगा 40 दिन के लिए, और वो जो मेला लगाने वाला है वो 40 दिन के लिए लेगा उससे। इसीलिए देखते हैं जब मेला लगता है, कोई भी ऑर्गेनाइज में मेला लगता है, जैसे खिचड़ी मेला है, खिचड़ी मेला कहीं फील्ड में लगता है ना, तो वहां पे आप देखिएगा कि उस फील्ड को ले कोई और लेता है, उस फील्ड को मेला के लिए ले कोई और लेता है, क्योंकि कितना ठेला वाला आएंगे, कितना टेम्पू वाला वहां पे आएंगे, कितना झूला वाला वहां पे आएंगे, कौन कौन जाके अध्यक्ष से बात करेंगे? नहीं कर पाएंगे ना, पॉसिबल नहीं है। इसलिए उसका ऑर्गेनाइजर जो होता है वह अलग होगा, एक मेला का ऑर्गेनाइजर अलग होता है। देखे होंगे कि मेला समिति होता है, मेला के लिए 3-4 लोग 5 लोग बैठे रहते हैं, वो मेला को हमेशा देख रेख करते हैं। वो क्या करते हैं, या तो खुद हो सकता है कि अध्यक्ष बैठ जाए वहां पे, खुद अध्यक्ष बैठ जाए, या अध्यक्ष को जब टाइम नहीं है उसको किसी और को सौंप देगा। ठीक है, किसी और देखिए किसी और को सौंप देगा। अब किसी और को सौंपने के बाद वह जो है उन लोगों से पैसा वसूली कर लेगा, जो मेला में आएगा मेला लगाने ना, उनसे पैसा का वसूली कर लेगा। ये बस बात, ये काम करता है। उसके बाद नगर पंचायत में कचरे की सफाई कराना, नगर पंचायत में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर ध्यान रखना, नगर पंचायत में फील्ड, स्टेडियम, इन सभी चीज़ों का निर्माण कराना, इन सभी चीज़ों पर साफ सफाई कराना, इन सभी का काम जो होता है वह नगर पंचायत का होता है। अब बात है कि इसमें कोई बॉडीज नहीं है, इसमें कोई बॉडीज नहीं है, क्योंकि यह एक छोटे एरिया में है। यानी जब छोटा एरिया, छोटा इलाका जब शहरीकरण की तरफ बढ़ता है ना, तो उसे नगर पंचायत कहते हैं। मतलब उसको कहा जाता है कि थोड़ा नगर भी है, थोड़ा गांव भी है, थोड़ा पंचायत भी है, थोड़ा नगर भी है, दोनों का मिश्र रूप है। यानी वह काफी डेवलप नहीं लगेगा, आपको लगेगा वो थोड़ा देहात जैसा है और थोड़ा शहर जैसा है, दोनों टाइप का लगेगा, यानी बीच बीच का वह होता है। समझ गए आप ना? लेकिन अब जब पढ़ेंगे ना नगर परिषद और नगर निगम, ये पूरा फील देगा आपको शहर वाला ना। इसमें इतना पढ़ना है, बोलिए कोई कंफ्यूजन है क्या? नहीं ना? चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं नगर परिषद। जहां पे नहीं समझ में आएगा वो बोलिएगा। चलिए पीछे से नहीं, पीछे वाला तो खुद तेज है, आगे से ही बता सकता है लड़का लोग। हाँ बाबू बताओ तुम, ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल क्या लिखे हैं और आपका इस चैप्टर से इसका क्या मतलब है? पीछे से बताइए, दोनों लोग खड़ा होइए। कब से देख रहे हैं दोनों लोग बात कर रही हैं? दोनों लोग खड़ा होकर बताइए, एक बताइए हॉरिजॉन्टल और एक बताइए वर्टिकल, क्या लिखे हैं? चलिए आते हैं नगर परिषद पे, आप लोग जल्दी बताइए।
चलिए बोलिए, क्या हॉरिजेंटल और वर्टिकल का मतलब दोनों लोग बताइए क्या होता है? क्षैतिज और अक्षैतिज। अरे भैया ठीक बा, तो उसका मतलब क्या है आपके इस चैप्टर में? ये तो हिंदी आप बता रही हैं, उसका मतलब बताइए, मतलब क्या है? चलिए ठीक है, आइए, चलिए आप बताइए। हटाने से क्या, वही तो मेरे लिए काल हो गया। अब शायद शांत रहती तो हम आगे पढ़ाते। चलिए आप बताइए, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है? तो फिर तो वही आप रूल अपनाई, वो भी हिंदी बताई, आप भी हिंदी बता के रख दी। ये बताना है हमको, समझाना है हमको, समझ नहीं आता है। ऊर्ध्वाधर का मत, ऊर्ध्वाधर सत्ता का वितरण के बारे में बताइए। ऊर्ध्वाधर सत्ता वितरण के बारे में बताइए। क्षैतिज सत्ता वितरण के बारे में बताइए। बताइए, पीछे से कोई कुछ रिवीजन नहीं कर रहा है, ऐसे ही थोड़े होता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए। आइएगा इधर, नगर परिषद। देखिए, हम वहां पे जनसंख्या का बात किया आपसे कि 12,000 से 40,000 तक ना। अब यहां पर जनसंख्या, बस हम बोले ना कि कुछ नहीं बाबू, बस जनसंख्या वाली चीज बदलती है और कुछ नहीं बदलेगी, सब कुछ सेम ही है, चुनाव का तरीका और सब कुछ सेम है। जनसंख्या बदलेगा, स्वरूप बदलने लगेगा, क्योंकि ज्यादा कम देखिए, कम जगह पे ज्यादा लोग रहेंगे तो धीरे धीरे तरीका बदलना पड़ेगा रहने का। अच्छा, आप देखे होंगे, आपको गांव में घर बनाने के लिए कोई अप्रूवल लेना पड़ता है का? नहीं लेना पड़ता है। अगर कोई गांव देहात के होंगे तो आप कितनों छज्जा निकाल दीजिए, कितनों ऊंचा ले जाइए, कितनों नीचा ले जाइए, आज तक कभी सुने हैं कि क्या आपको किसी से परमिशन भी लेना पड़ेगा घर बनाने के लिए? नहीं। आप इतना जानते हैं, पैसा है तो घर बना लो, पैसा नहीं है घर नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम आपको कहें कि अगर आप नगर में आ जाइएगा तो आपको घर बनाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, आप कैसनो घर नहीं बना सकते हैं। आप नक्शा सबसे पहले आप इंजीनियर से बनवाइएगा, उस नक्शा को फिर नगर पालिका में ले जाकर दीजिएगा, सबमिट कीजिएगा। उस नक्शा को वहां पर इंजीनियर, जो सरकारी इंजीनियर है, अब उस नक्शा को वो चेक करेगा। अब सरकारी इंजीनियर के अकॉर्डिंग आपकी जितनी जमीन है, हम लोग जो चीज पढ़े हुए हैं कि आपकी जितनी जमीन है, वो पूरे जमीन पे आप घर नहीं बना सकते हैं। अगर मेरा इतना जमीन है, देखिए, अगर मेरा इतना जमीन है तो हम इतना पर अगर हम नक्शा बना देते हैं, इतना पर हम अगर नक्शा बना देंगे तो ये मेरा नक्शा रिजेक्ट हो जाएगा। हमको घर ठीक है तुम इतना के लिए रखो, लेकिन घर का जो डिजाइन करना है ना, वो इतना में ही करना है। घर का जो डिजाइनिंग होगा, एक्चुअल में जो घर बनेगा वो इतना पे बनेगा। तो फिर इस भूमि का क्या होगा? इस भूमि पर आपको कंपलसरी है कि यहां पे आप पेड़ पौधा लगाएं, ठीक है ना। अगर नगर पालिका पूरी तरीका से शहर के घरों को चेक करने लगे ना, अच्छा, नगर पालिका के अकॉर्डिंग घर पता है किसका बना हुआ होता है? अधिकतर सरकारी घर देखिएगा। जैसे कभी जाइएगा एसडीएम का घर देखिएगा, जो सरकारी घर होता है, डीएम का घर देखिएगा, उन लोगों का घर देखिएगा ना, चारों तरफ से बगान, बीच में घर रहता है। यहां पे गेट खुलेगा तो कुछ दूर उसका गेट, मेन गेट है, यहां मेन गेट है, फिर खुलने के बाद पूरा बगान आएगा, उसके बाद फिर मेन गेट है। यही एक्चुअल तरीका है बनाने का। हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तो हम लोग यही पढ़े थे कि आपको कम से कम इतना तो छोड़ना ही है। यानी कितना? आपके जमीन का 20%, आपके जमीन का 20% छोड़ना है। लंबाई 20%, यानी अगर यहां से, अगर मान लीजिए कि यहां से यहां तक अगर 400 मीटर है तो 400 मीटर का 10% इधर छोड़ना पड़ेगा, 10% इधर छोड़ना पड़ेगा।
यानी टोटल एरिया का 20% भाग जो है आपको छोड़ना पड़ता है। अब बची 80% भाग, तो 80% भाग पे आप घर बनाइएगा। ये सभी तरीका होता है। लेकिन अगर आप कहिएगा कि सब जगह तो हम ऐसा नहीं देखते हैं, तो बाबू पैसा का जमाना है, इंजीनियर को पैसा दे दो, साइन कर देगा, ठीक है, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर एक्चुअल में आ जाए और नगर पालिका चेक करने लगे शहर के घरों को कि कौन जो है नगर पालिका के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हुए घर बनाया है, तो यकीन मानिए कि 60% घर टूट जाएगा, क्योंकि वह उस पर फॉलो ही नहीं है। जमीन इतना है, उसी पर से उठा दिया है। तो क्या बात समझ रहे हैं ना? खैर, था एडिशनल इंफॉर्मेशन, ये आपके सिलेबस से कोई इसका जिक्र नहीं है, बस हम आपको बता दिए। ये बात बताना क्यों पड़ा? क्योंकि हम बताए, देखिए पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो भाई ऑक्सीजन, सही प्यूरिफायर एयर, इन सभी की जरूरत है, जिसके लिए पेड़ पौधे की जरूरत है ना। अब लोग इतना हाई डेंसिटी कर देंगे तो फिर सांस की समस्या होने लगेगी, रोग दुख ज्यादा होने लगेगा, प्रॉब्लम ज्यादा होने लगेगा, कचरा ज्यादा होने लगेगा। इसीलिए देखिएगा, एक हाई डेंसिटी नगरीय जो क्षेत्र है, उसके अपेक्षा हमको गांव सुंदर लगता है। गांव में अगर 2 घंटा बारिश हो जाए ना, 5 मिनट बाद आपको एक गो पानी का पता नहीं चलेगा, सारा पानी निकल गया। लेकिन अगर 1 घंटा बारिश नगर में हो जाएगा ना, उसके बाद आप बाहर निकलिएगा ना, तो या तो हाफ पैंट पहनकर निकलना पड़ेगा, या फिर पैंट को पूरा हाफ पैंट बना लेना पड़ेगा ना। ऐसा होता है, नाली और गली एक हो जाता है, पता नहीं चलेगा नली कहाँ है गली कहाँ है। और उसी में कोई अनजान आदमी आता है तो नली गली में गिर जाता है, और जो जानने वाला आदमी है वो जानता है कि यहाँ से नली गया हुआ है। चलिए आइए जनसंख्या का बात करेंगे। 40,000 से लेकर के 2 लाख, ना 2 लाख, 40,000 से लेकर 2,000 तक के ये जनसंख्या लाई करते हैं ना। 2 लाख तक के जनसंख्या को यह, अगर मेरे से मिस्टेक हुआ तो ऐसे हल्ला करते हो जैसे हम कितना बड़ा गलती कर दिए। तुमसे मिस्टेक हुआ तो हम भी बहरिया निकल कर रोडों पे हल्ला करने लगे कि गलती कर दिया, गलती कर दिया। अभी 3 लोगों से पूछें, 3 लोग नहीं, हम कुछ हल्ला करने गए का? हम कितना माफ करने वाले इंसान है ना। हमसे गलती हो रहा, नहीं 2,000 नहीं, 2 लाख मैंने हमें बताई नहीं, हमारे से मने देखा, हम इस शुरू में बतैले हैं कि 2 लाख हुई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया ना। 3 लाख तक, 2 से 3 लाख तक होता है, ठीक है ना। तो उससे कोई बहुत बड़ा, मतलब 2 लाख होगा तो नगर परिषद नहीं होगा। इसमें ज्यादा कंफ्यूजन मत होइएगा। चलिए इसके बाद आगे आइएगा आप लोग। अब इसमें देखिएगा, इसका भी वही कंडीशन है कि इसका 75% लोग जो है वह क्या कर रहे हैं, कृषि के सिवा दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं, कृषि के सिवा दूसरा कोई कार्य कर रहे हैं। यह चीज हो गया। इसके बाद आगे वाली बात पे हम लोग आएंगे। आगे वाली बात क्या है कि लगभग इसका पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वह 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना। 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका जो होनी चाहिए वह 400 पर्सन पर किलोमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। क्या यहाँ पे क्लियर है? अब इसके बाद आइएगा, इसमें भी, अब इसमें थोड़ा सा वार्ड सदस्य का चयन करने का तरीका बदल जाएगा। इसमें वार्ड सदस्य का चयन करने का तरीका बदल जाएगा। उसमें वार्ड सदस्य का चयन करने का तरीका अलग था और इसमें वार्ड सदस्य का चयन करने का तरीका अलग हो जाएगा। उसमें वार्ड सदस्य का चयन कितने पॉपुलेशन पे होते थे? हाँ, 1000 से 1500 पर होते थे उसमें। जबकि इसमें जो है आपको इसमें एग्जैक्टली लगभग होता है 10,000। अरे 10,000 नहीं बाबू, 6,000।
6000 पर, लगभग 6000 आदमी पर एक वार्ड सदस्य का इसमें चयन किया जाता है। लगभग 6000 आदमी पर एक वार्ड सदस्य का इसमें चयन किया जाता है। इसके बाद आगे आप आइएगा, इतना बात आप पहले इसको रखिए। क्या ने हमने बोला कि 75% जो है पॉपुलेशन कृषि के सिवा अन्य कामों से अपनी जीविका चलाती हो। अगला नंबर कि 400% पर 1 किलोमीटर स्क्वायर में 400 लोग रह रहे हो, और उसके सिवा 6000 पर एक वार्ड सदस्य का चयन किया जाएगा। ठीक है, अब आइएगा इसकी हम बात कर लेते हैं कि बॉडीज के बारे में। इसका प्रमुख अंग कौन कौन सा है ना। सबसे पहला नंबर इसका अंग जो होगा वह होगा नगर पार्षद। अगर हम 2 नंबर बात करें तो होगा समितियां, और तीसरे हो जाएंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। और चौथे हो जाएंगे कार्यपालक पदाधिकारी। यार तुम लोग गजब गैदरिंग मचाए हो, क्या कर रहे हो जी? सीधा काहे नहीं बैठ रहे हो तुम लोग? देखिए, नगर पार्षद के विषय में आप समझिए कि नगर पार्षद के विषय में क्या है। देखिए, नगर पार्षद, यही जो नगर पार्षद होते हैं 6000 लोगों पे जो चयनित किए जाते हैं, वह जो होंगे वह आपका नगर पार्षद होंगे। अब नगर पार्षद की संख्या कितनी होगी, एक एक बॉडीज को यहां पे क्लियर आप लोग देखिएगा। एक नंबर बात, नगर पार्षद के विषय में, नगर पार्षद के विषय में सबसे पहला नंबर होगा कि इनकी संख्या जो होती है 10 से 40 तक होती है नगर पार्षद की कहीं पर, और इसमें 80% जो होते हैं वह चुने जाते हैं, और 20% जो होते हैं वह क्या होते हैं, मनोमित किए जाते हैं। मनोमित माने कोई विशेष वह पढ़ाई लिखाई में अगर उसे अच्छा अनुभव है तो शिक्षा के क्षेत्र में उसे चुन लिया जाएगा, खेलकूद में अच्छा अनुभव है तो उसे नगर के खेलकूद के विकास के लिए चुन लिया जाएगा, इन सभी के कामों के लिए चुन लिया जाता है। अब इसके बाद आप आइएगा, यहां पर यह चीज हो गया। अब आगे जो है दूसरा नंबर बात हम लोग कर लेते हैं, समितियां। अच्छा, समितियां के विषय में क्या है, देखिए यहां पर नगर पार्षद को समझिएगा। देखिए, जब 6000 आदमी के बीच में एक पार्षद चुना जाएगा, जब 6000 आदमी के बीच में एक पार्षद चुना जाएगा, और एक नगर पार्षद में यानी कि एक नगर परिषद में टोटल 40 तक, लगभग टोटल 40 तक क्या होंगे, नगर पार्षद होंगे। अच्छा, ये नगर पार्षद जो है वह एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे, जैसा उसमें भी बता रहे थे, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, एक अध्यक्ष चुनेंगे और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। अध्यक्ष जो होंगे ना उनको कहा जाएगा चेयरमैन ना, आप ज्यादातर सुने होंगे चेयरमैन कहा जाता है। तो वही अध्यक्ष वही होते हैं जो वार्ड सदस्य का चुने हुए होते हैं ना, वही अध्यक्ष होते हैं। वार्ड सदस्य होते हैं उनके द्वारा, यानी नगर पार्षद जो होते हैं, नगर पार्षद वार्ड सदस्य को ही नगर पार्षद कहा जाता है। यही जो चुने जाते हैं, यही 40 लोगों के बीच में चुने जाते हैं, उनको क्या कहा जाता है, उनको चेयरमैन कहा जाता है। इतना बात क्लियर हुआ चेयरमैन के विषय में। अब इसके बाद आगे आइएगा, अब समितियां के विषय में यहां से समझना जरूरी है। देखिए क्या किया जाता है कि इन 40 में से 2-2, 3-3, 4-4 लोग मिल करके इनको स्पेशल नगर परिषद में काम दे दिया जाता है, जैसे शिक्षा समिति ना, उसके बाद खेल समिति, स्वास्थ्य समिति ना, विकास समिति ना, उसके बाद अगर बात करेंगे अगर उस इलाके में प्रदूषण ज़्यादा है तो उसके लिए उन लोगों को सफाई समिति भी बना दिया जाएगा, ताकि सफाई के लिए वह प्रॉपर काम करें। ठीक है ना, तो समितियां होते हैं। समितियां यही नगर पार्षद जो होते हैं, नगर पार्षद जैसे नहीं बोले कि आप ही लोगों में 2-4 लोगों को ग्रुप बना के स्पेशल टास्क दे दिए,
3-4 लोगों को ग्रुप बना बना के हम स्पेशल टास्क दे दिए कि आप इसी टॉपिक पे बात कीजिए मेरे से, इसी टॉपिक पे खोजिए। और जब नगर पार्षद यानी सभी नगर पार्षद का चेयरमैन की अध्यक्षता में बैठक होगा तो यही समितियां जो है, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य समिति, विकास समिति, ना जो भी वहां के ज्यादा प्रॉब्लम है उन समितियों का। अब जैसे मान लीजिए कि कहीं कहीं पे होता है कि वहां का मोर्टेलिटी रेट बहुत कम होता है, यानी कि मोर्टेलिटी रेट आप जानते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़े थे ना मोर्टेलिटी रेट के मतलब होता है कि जो बच्चा है 1 साल के अंदर बच्चे की मृत्यु कितनी हो रही है। अगर उस क्षेत्र में यह समस्या ज्यादा है तो उसके लिए अलग बना दिया जाएगा समिति, यानी कोई ध्यान केंद्रित करने के लिए स्पेशल समिति का चयन कर दिया जाता है। क्या यहां तक क्लियर है ना बात? अब आइएगा, ये समितियां क्या करते हैं, तो नगर पार्षद के बैठक में, यानी जब नगर पार्षद का बैठक होता है तो उसमें सलाहकार का काम करते हैं, यानी सलाह देते हैं। ये नगर समितियां जो होती हैं वो अलग लोग होते हैं? नहीं, ये वार्ड ही होते हैं, अलग लोग नहीं होते हैं। ये कौन लोग होते हैं? वार्ड ही होते हैं। बात क्लियर है यहां तक? इसके बाद 3 नंबर में आइएगा। 3 नंबर में बात होगा आपको अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, अरे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो आप खुद बता सकते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तो खुद बता सकते हैं। वार्ड सदस्यों के द्वारा यानी नगर परिषद सदस्यों के द्वारा ना, जो नगर पार्षद होते हैं, नगर पार्षद सदस्यों के द्वारा जो एक अध्यक्ष चुने जाते हैं ताकि वह बैठक के क्या करे, अध्यक्षता कर सके। बैठक कब बुलानी है, बैठक को कब खत्म करना है, बैठक को कब भंग करना है, बैठक पर क्या चर्चा करनी है, इन सभी बातों पे बात कर सके। ठीक है ना? किसका फोन बज रहा है? मेरा फोन कहाँ है? मेरे पास मेरा फोन है कहाँ? दे दीजिए फोन, आता उनको दे दीजिए। चलिए आइएगा। अब इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गया, जिसको जनरली नाम में चेयरमैन कहा जाता है, जनरली नाम में चेयरमैन कहा जाता है। अब आइए, एक हो गए कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी जिनको क्या कहा जाएगा? ईओ। कार्यपालक पदाधिकारी को क्या कहा जाएगा? ईओ ना, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। कार्यपालक पदाधिकारी को कहा जाएगा एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के विषय में आप सुनिएगा। जैसे ग्राम में ग्राम सचिव थे ना, ग्राम में ग्राम सचिव थे ना कि नहीं थे? अच्छा, पंचायत समिति में कौन थे? पंचायत समिति में कौन थे? सचिव के रूप में कौन काम कर रहे थे? ऑफिशियली डाटा कौन तैयार कर रहे थे? कौन तैयार कर रहे थे? बीडीसी नहीं, बीडीओ ना, बीडीओ तैयार कर रहे थे। ठीक, यानी कि बीडीसी का जो प्रमुख था, उनका क्या काम है, कैसे काम है, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उनका लेखा जोखा रख रहा था बीडीओ। अच्छा, बीडीओ के बाद जिला पार्षद, जिला पार्षद का जो प्रमुख था वो सभी लोग कैसे काम करेगा, क्या करेगा, उसका लेखा जोखा कौन रख रहा था? सीईओ। सीईओ रख रहा था या फिर डीडीसी रख रहा था, ये सभी लोग रख रहे थे ना जी। तो ऐसे ही यहां पर भी इनका काम कौन रखेगा? कार्यपालक पदाधिकारी। कार्यपालक पदाधिकारी रखेगा। ये रहा आपका नगर परिषद। अब हम चले नगर निगम में, चले अब नगर निगम में चले ना, आइए नगर निगम पे आते हैं हम लोग। अच्छा, इनका काम पे भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग कि इनकी काम क्या है। ठीक है ना, इनका भी काम क्या क्या है, उनके काम की चर्चा कर लेते हैं। हाँ बोलिए। हाँ होता है। देखिए यहां पर, अच्छा एक चीज एकदम इंटरलिंक कैसे करिएगा, एक चीज आप इंटरलिंक कैसे करिएगा, सुनिए बाबू, आप लोग को एकदम प्रथम नागरिक वाला जो कंफ्यूजन है पूरा तरीका से दूर कर देते हैं। किसी ग्राम पंचायत का मुखिया क्या होगा? वह प्रथम नागरिक होगा। किसके लिए? पंचायत के लिए। अरे पंचायत में एक गांव नहीं होता है,
पंचायत में एक गांव नहीं होता है, समझो थोड़ा ध्यान से। अच्छा, अगर हम बात करेंगे आपको अगला बात कि प्रमुख जो होगा वह पंचायत समिति का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। अच्छा, जिला पार्षद प्रमुख जो होगा वह जिला का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। अच्छा, नगर पंचायत में जो अध्यक्ष होगा उस नगर पंचायत का क्या होगा? प्रथम नागरिक होगा। अगर वही बात करेंगे नगर परिषद का, तो नगर परिषद में भी जो अध्यक्ष होगा, चेयरमैन होगा, वह प्रथम नागरिक होगा ना। इसी प्रकार से अगर हम नगर निगम का बात करेंगे तो नगर निगम में मेयर जो होगा वह प्रथम नागरिक होगा। उस निगम का यानी कि उस नगर का प्रथम नागरिक कौन होगा? मेयर होगा। अच्छा, मेयर के बाद अब अगला बात पे आते हैं। राज्यपाल जो होगा वह उस राज्य का प्रथम नागरिक होगा। अगर उस राज्य में कोई आता है तो उसका वेलकम राज्यपाल करेगा। देश में प्रेसिडेंट जो होगा, राष्ट्रपति जो होगा, उसका प्रथम नागरिक होगा। अगर विदेश से कोई आता है तो वेलकम कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा, यानी राष्ट्रपति करेगा। क्या सभी चीज क्लियर है ना? नागरिक के विषय में सब कुछ क्लियर है ना? ग्राम से लेकर के पूरे देश तक सब कुछ क्लियर हो गया प्रथम नागरिक के लिए। अब आइएगा नगर परिषद के द्वारा जो अनिवार्य कार्य किए जाते हैं वो, ठीक है। सबसे पहला नंबर नगर की सफाई कराना ना, नगर की सफाई कराना। उसके बाद दूसरा नंबर सड़कों और गलियों में रोशनी का, यानी कि जो आपको स्ट्रीट लाइट लगा होता है ना, अरे रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट नहीं लगा होता है, ऊपर में सासाराम गए होंगे तो देखे होंगे, तो स्ट्रीट लाइट होता है, उसका प्रबंध कराना। शांत रहो, लड़का लड़की आप दोनों से कह रहे हैं शांत रहिए, ठीक है ना। अब आगे आइए, पीने के पानी का व्यवस्था करना ना, पानी पीने का व्यवस्था करना, यानी कि पानी पीने का व्यवस्था करना, ये एक अलग ही मतलब इसका आप लोगों के लिए पीने वाला पानी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है ना यहाँ पर। लेकिन आप जैसे बड़े बड़े नगर निगम में जाइएगा तो वहाँ पीने के पानी का बड़ी इंपॉर्टेंस है ना, वहाँ पे पीने का पानी का बड़ी इंपॉर्टेंस है। क्योंकि एक आम आदमी की इतनी बस की बात ही नहीं है कि वह पीने का पानी नॉर्मली निकाल ले, समझ गए ना। इसीलिए पानी की लेयर ज्यादा ना घटे, पानी पर टोटली कंट्रोल किसका हो जाता है? सरकार का हो जाता है। अरे जो भी संसाधन देश के लिए संकट आने लगेगा और देश के लिए जरूरत अधिक है और उसकी मौजूदगी कम है, जरूरत अधिक है, मौजूदगी कम है, उसको सरकार अपने हाथ में ले लेगी, उसको सरकार अपने हाथ में ले लेगी। जैसे बड़े बड़े शहरों में पानी को अपने हाथ में सरकार ले ली है, आपके हाथ में है ये नहीं है पानी। जैसे आज है आपका समरसेबुल है, जितना चलाइए, जितना बाल्टी गिराइए, वहां पर टाइमिंग फिक्स है, सुबह 6 बजे 7 बजे आएंगे, शाम के 5 बजे 6 बजे आएंगे, उतना में पानी आपको स्टोर करना है, भर लेना है, रख लेना है। क्योंकि सरकार का लेखा जोखा है कि अभी क्या है लेयर, यहाँ का पानी का लेयर कितना फीट पर है और किस तीव्र गति से पानी की खपत हो रहा है, इस तरह से वह उसको एस्टिमेट करके रखता है। चलिए एक अगला बात, ऐसे ही पेट्रोलियम, मान लीजिए कहीं का पेट्रोलियम इतना आसान हो कि वह पानी की तरह हो, तो इतना पेट्रोलियम मुश्किल होगा क्या? सरकार विदेशों से मंगाया, उसको रिफाइनरी करे, तब उसको ट्रक के माध्यम से, सी के माध्यम से, या कि जो भी माध्यम है उसके माध्यम से पेट्रोल टंकी तक भेजे। इतना मुश्किल करने जाएगा क्या सरकार? नहीं करने जाएगा। नॉर्मल बस हो गया, ले लो भाई, तेल है ले लो, सुरक्षा को अपना अहम रखो, ये चीज है। तो चलिए अगला नंबर यहाँ पे बात है कि सड़क बनाना और उसकी मरम्मत करना, ये भी काम है इसका। अच्छा, ये सभी काम होती कहाँ है? ये सभी काम होती कहाँ है? डिसीजन कहाँ ली जाती है? तो जब नगर पार्षद की बैठक होती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है, यहां पर इसकी डिसीजन ली जाती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आगे कह रहा है प्राथमिक शिक्षा का प्रबंध करना, जैसे स्कूल खोलना, उसे चलाना, टीके लगाना तथा महामारी से बचाव का उपाय करना, मनुष्य और पशुओं के लिए अस्पताल खोलना, आग से सुरक्षा करना, शमशान घाट का प्रबंध करना, जन्म और मृत्यु का निबंधन करना और उनका लेखा जोखा
रखना, इन सभी का कामों करना रहता है। यानी बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, इन सभी चीज़ों को बनाना, इन सभी का लेखा जोखा रखना। उसके बाद अगर बात करें तो जैसे मान लीजिए कि कोई भी फील्ड है, अरे इन सभी चीज़ों के बारे में पहले भी चर्चा की है, इनकी प्रबंध करना, फील्ड के बारे में प्रबंध करना, इन सभी चीज़ों का प्रबंध करना। तो ये हो गया आपके काम के बारे में। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना, किसी प्रकार की अगर ज़्यादा मलेरिया फैल गया हो या कोई मच्छर ज़्यादा लग रहे हो तो उसके दवा के माध्यम से उसका प्रबंध करना, उसका उपाय करना और सही तरीका से रखना। टोटली अगर बात करें तो सुखी संपन्न रखना वहाँ के नागरिकों को। अब लास्ट और अंतिम टॉपिक आपका होगा नगर निगम ना, और नगर निगम लास्ट और आपका अंतिम टॉपिक है। ठीक है, चलिए ये वाला अगर समझ नहीं आया हो तो कृपया आप पूछ लीजिए। ये वाला अगर आपको समझ नहीं आया हो तो कृपया करके आप पूछ लीजिए। चलिए बताइएगा कि नगर पार्षद किसको किसको समझ आया है और किसको किसको नहीं आया है, हाथ उठा के थोड़ा बता दीजिए। डरिए मत, कुछ नहीं होगा, जो होगा सो मेरे मर्जी से ही होगा। चलिए अब आएंगे यहां पर नगर निगम। इतना हिम्मत कैसे हो गया कहने का मेरे सामने कि टाइम हो गया है? टाइम के अनुसार हम चलते हैं कि हमारे अनुसार टाइम चलता है? जब मेरा टाइम होगा तब टाइम होगा। चलिए आइएगा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ठीक है ना, नगर निगम के बारे में। ठीक है, देखिए नगर निगम किसको कहा जाता है। सबसे पहला बात, नगर निगम किसको कहा जाता है, सबसे प्रथम बात समझिएगा। देखिए हाई डेंसिटी जोन वाले इलाका ना, यानी कि हाई डेंसिटी जोन वाले इलाका, हाई डेंसिटी जोन, तो क्या होगा भाई डेंसिटी, पॉपुलेशन क्या होगा, अपर देन, यानी कि 2 लाख, 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक वहां का जनसंख्या हो। अच्छा, अगला क्राइटेरिया 75% लोग क्या हो, 75%। हाँ, हम पूछे हैं नगर पार्षद किसको किसको समझ में आया है, नगर परिषद, और किसको नहीं आया है, बताइए। जिनको नहीं आया है वो भी हाथ उठाइए, जिनको आया है वो भी हाथ उठाइए। तो सब हाथ उठाइए, तो कैसे पता चलेगा कि किसको आया है किसको नहीं आया है। जिसको नहीं आया है वो हाथ नहीं उठाए, जिसको आया है वो हाथ उठाए। क्या समझे, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है ना? जिसको नहीं आया है वो हाथ उठाए, जिसको आया है वो हाथ ना उठाए। हाँ, जिसको नहीं आया है वो हाथ उठाए, जिसको आया है वो हाथ ना उठाए। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि जिसको आया है वो हाथ उठाए, जिसको नहीं आया है वो मत उठाए ना। एक लोगों को सिर्फ आया है, इतना में नहीं आया है, तो आपको तो बोले थे हाथ नहीं उठाने के लिए, जिसको आया है उसको हाथ उठाने के लिए। रूल सेकेंड, अच्छा ठीक है, तो चलिए रूल सेकेंड के अकॉर्डिंग पालन कीजिए। जिसको नहीं आया है वो हाथ उठाइए। सब हाथ उठा दो था। कोई के नहीं आई ख्याल ना। हाँ बोलिए। संवैधानिक दर्जा मतलब है ये दिया है, इसका संवैधानिक दर्जा माने सभी राज्य लागू कर, आप नहीं बताना। ए बाबू, किसके बारे में, किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? लक्ष्मी सिद्धि आए? हम संवैधानिक दर्जा के बारे में बताए थे कि 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था ग्राम पंचायत को। 74वां के तहत जो है वह नगर पंचायत को हुआ था। ठीक, तहाँ तो ठीक है, तो उतना ही काफी है।
ठीक है ना। ऐसे भी हम बहुत एडिशनल लेके चल रहे हैं, अगर एडिशनल नहीं लेकर चले ना तो 10 दिन और पहले क्लास खत्म हो जाएगा। बहुत एडिशनल लेकर चल रहे हैं। चलिए आइएगा आगे। नहीं बताया ना कोई, किसको समझ आया है किसको नहीं आया है? ठीक है, लास्ट में हिसाब किताब करेंगे, अभी पढ़ लो, ठीक है ना। चलिए चलो इधर आओ। लगभग 3 लाख से 2 लाख तक, 3 लाख भी कहीं कहीं आ जा रहा है, बुक में 3 लाख दिया है, तो 3 लाख से 2 लाख तक, ठीक है ना। चलिए आगे 75% ये हो गया। अब समझिएगा इसका बाद, अब इसका बाद जो जो समझना है वह समझिएगा। मिनिमम इसमें जो होते हैं वह 37 होंगे और मैक्सिमम जो होंगे वह 75 होंगे। किसका? नंबर ऑफ वार्ड। नंबर ऑफ वार्ड जो होंगे मिनिमम होंगे 37 और मैक्सिमम 75 होंगे, ठीक है ना। ये वाला चीज यहां पर हो गया। अच्छा, वार्ड का चुनाव कैसे होता है? वार्ड का चुनाव कैसे होता है? डायरेक्ट इनडायरेक्ट? जिससे पूछे वही बताए, क्योंकि ऐसे सब तो सब गलतियां बोल दे रहा है, सब तो सब सही बोल दे रहा है, ठीक है ना। केकर से पूछे के बता सकेला? पीछे हो, बताओ जा। हाँ तू ही बतावा आमना कि इसका वार्ड का चुनाव कैसे होता है? जनता, अरे बोलिए, फिर वही बात, हंसने में 5 मिनट हमारा टाइम बर्बाद हो जाई। हमू बजा देव, 9 बजा देव राती में, जइया जा अंधेरिया में गिरत पड़त। हमरा भी तो लाइट बा, हम बार के मोबाइल के चल जीव लाइट। ए बताओ, जनता देता है, अरे प्रत्यक्ष वोट दिया जाता है ना। 18 साल से अधिक के लोग जितना होते हैं, अरे तुम लोग को जल्दी से बोलने का ही नहीं आ रहा, काहे झोल झाल कर दे रहा है सब लोग उसी में। अब इसके बाद आके आओ ना, चलिए इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, इसके बॉडीज के बारे में। इसका कौन कौन सा बॉडीज होता है, इसका अंग कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ सब बताएंगे, जो लास्ट में जब कह देंगे खत्म हो गया तब हमसे कहिएगा। अब इसके बाद इसके बॉडीज के बारे में आइए। सबसे पहला चीज निगम परिषद। सबसे पहला चीज निगम परिषद, उसके बाद हो गया सशक्त। सशक्त समिति। उसके बाद अगला क्या है बताइएगा? परामर्श दात्री समितियां। उसके बाद अगला बताइएगा क्या है? नगर आयुक्त। देखिए इन बॉडीज के बारे में पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आएंगे नगर निगम पर और पढ़ेंगे सासाराम और जितने भी क्षेत्र हैं उसमें नगर निगम की यानी कि वार्ड की संख्या कितना है ना। उसके बाद नगर निगम पहले, सबसे पहले कौन बना, पटना नगर निगम कब बना, सासाराम नगर निगम कब बना, ये चीज हम लोग देख लेंगे। इसके बाद अंतिम रूप से हम लोग देखेंगे कि इसका काम क्या है, ठीक है ना। लास्ट में काम के बात करके घरे चले जाएंगे, ठीक है। चलो आओ। चलो, अरे जितने शाम होगा ना उतने ठंडा ठंडा हवा चलेगा। एक चीज और है कि ऐसे भी आज न्यूज में दिया था कि 6 बजे 6:30 बजे के लगभग में थोड़ी सी ठंडी हवाएं चलेंगी, थोड़ी सी पानी की बौछारें होंगी, मौसम सुहाना होगा, बहुत अच्छा लगेगा सबको, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं कि हम सोच रहे हैं कि वही जैसे मौसम बनेगा ना तैसे छुट्टी देंगे। हाँ चलिए आइए। तो
उसी प्रकार से उसी के लिए हम आप लोगों को थोड़ा सा रोके हुए हैं। देखिए, आप लोग बात काहे नहीं समझते हैं कि जब घोड़ा, उसके मालिक जब घोड़ा को मारता है तो उसको जिताना चाहता है, ना कि उसको कष्ट देना चाहता है। पागल। ठीक है ना? तब मारता है कि तुम तेज चलो, ठीक है ना? और हम आप लोगों को बैठाकर इस गर्मी में रखे हैं, तुम लोगों को वो बताना चाह रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाता है, कैसे सीखा जाता है। 4-4, 5-5 घंटा लगातार बैठकर एक आदमी को सुनने का धैर्य रखना, ठीक है ना, सबके बस की बात नहीं है, ठीक है ना? तो तोहन जाना तो बड़ा जा थोड़ा सा पागल ना, समझ में तो आवत नहीं कि तुरंत चिड़चिड़ा जाता जा। अभी कल इतना पढ़ के इतना पढ़ के जाई हमनी के नी जाई, हमनी के पहले जाई ना, मैंने हमनी के पहले ही चल जाई। एगो हुनकर भाषा है ना, इस सब पालन नहीं करता होगा ना। आप लोग भी तो मेरा बात का पालन नहीं करते हैं, तो क्या करें? चलिए आइए, ठीक है? चलो अब आना है निगम परिषद के बारे में। हल्ला करने से क्या होगा ना? अच्छा, एगो हम लोगों के मतलब जो जितने क्लास के लड़की हैं, तो उनमें एगो लड़की भाई ना, वो लड़की बहुत विचित्र भाई। वो विचित्र नहीं है, उनकर बहन विचित्र भाई। पता है का? वो हमारा भी फोन कैलिन, कहलिए सर कब छुट्टी हुआ है? हम कहीं 5 बजे। कब लगा है? 3 बजे। तो काहे 2:30 बजे निकल जा रही है? तो हम कहीं आवे में टाइम लागी कि ना लागी? अच्छा ठीक बा। ओकरा बाद फिर दोबारा फोन कैली, सर जी कल 4 बजे लगेगा का? ना कि मैंने हाँ, हम कहीं हाँ 4 बजे। तो कहें सर 4 बजे कहें लगेगा? 3 बजे लगता है ना, तो ना 4 बजे लगेगा। हम कहीं बताओ, इनका सतैले रहते ना। अब नाम नहीं बताएंगे, नाम बताने की क्या जरूरत है, ठीक? उसके बाद आइए आगे, नगर परिषद, ठीक है ना? हाँ, चलिए आइए, नगर परिषद। नगर परिषद के विषय में आप समझिएगा। अरे यार, चलो पढ़ो, उतना छोड़ो, उतना हम नहीं जानते हैं। तुम लोगों को समझाना बेकार है, पढ़ाना अच्छा बात है। चलो आओ, देखिए, आइएगा इधर। नगर परिषद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नगर परिषद क्या होता है ना, निगम परिषद। निगम परिषद का काम क्या होता है? सबसे पहला बात कि मान लीजिए कि 37 से लेकर के 75 के बीच यहां पर वार्ड सदस्य जो है वह चुनकर आते हैं, ठीक है? 37 से लेकर के 75 के बीच वार्ड सदस्य जो है वह चुन के आते हैं। इनके द्वारा जब चुना जाता है तो चुनने के बाद फिर इनके द्वारा किसका चयन किया जाता है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन कर लिया जाता है। अब इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सशक्त समितियां है। अब देखिए, ये जो निगम परिषद है इसका काम क्या है? अपने नगर के लिए नियम बनाना, ठीक है ना? तुम सोच रहे हो ना कि हम ऐसे ही टाइम पास कर देंगे, आज का अलग बात रहेगा। उधर से वहां सर खड़े रहेंगे, उसके बाद जो है यहाँ पर एक एक लड़का से पूछेंगे अपना 4-4, 5-5 सवाल, और जब बताएगा तबे जाने देंगे, नहीं तो फिर बैठा के फिर पढ़ाएंगे, ठीक ना? चलिए आइए। हाँ, ये लोग मस्ती में है।
एकदम मस्ती में है कि खाली बस वैसे ही टाल देवे के बा। तो लागत है ना कि टाल देवे के बा, तो हम वो घोड़ा है ना कि जितवाइए के दम ले, ठीक ना। चलिए आइए, इसके बाद अगला बात में आइएगा ना। अब जब देखिए सशक्त समितियां का काम क्या होता है, जो भी इनके द्वारा रूल बनाया गया है उनको लागू करना सशक्त समितियां द्वारा काम होता है। परामर्शदात्री समिति, परामर्शदात्री समिति कर लो हल्ला, अंतिम में पता चली ना, जब छुट्टी हुई ना ओकरा बाद पता चली कि सबके छुट्टी भइल 5 बजे 5:30 बजे और तोहार भइल 6:30 बजे, तोहार भइल 7:30 बजे, कोई के भइल 9:30 बजे। गिरत पड़त जइहन जा, मुंह फुटल रही, लेटाई रहे बुझा आ जई बुझा माई वो का भइल बचिया, का भइल, काहे रोवत है। तो सर जी 9:30 बजे छुट्टी दे, हमारा फोन काहे छुट्टी 9:30 बजे दिले हवा, अगर ना पढ़ियन तो का करब, पढ़ावत रही बैठा के और का। तो चलो आओ इधर आओ ना, तो ना तो तू जना कर जा नाटक, हमू नाटके करब, हमू उतरिए गेल बनी जीदे पर कर जा जितना माने ठीक बात, तू छुट्टी हो जाई का यार, चलो जाओ। ए इधर पागल कहीं का, एकदम समझना नहीं है ना, कि कहां से उठ के आ गए सन यार। परामर्शदात्री समिति ना, देखिए यह जो है, जैसे आप लोगों को याद आ रहा है कि हम बताए थे कि जो आपको नगर परिषद में बताए थे कि समितियां बनाई जाती हैं, वार्ड सदस्य के द्वारा समितियां बनाई जाती है। उन समितियां का काम क्या होता है, उन समितियों का काम होता है कि इंपॉर्टेंट चीजों पे परामर्श देना। जैसे हम बताए कि देखिए वार्ड ही स्वास्थ्य समिति बना दी जाती है, हेल्थ समिति बना दी जाती है, खेल समिति बना दी जाती है, बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए समिति बना दी जाती है। इसी तरह से ये परामर्श समिति जो है वह वार्ड के द्वारा ही, वार्ड 2-3 वार्ड को रख करके ये, ताकि नगर के विषय में क्या प्रॉब्लम है उस पर लगातार निगम परिषद को क्या करे, निगम परिषद को क्या करे, तो निगम परिषद को लगातार इन्फॉर्म करे, लगातार बताए, ठीक है ना। निगम परिषद लाइक पार्लियामेंट, निगम परिषद लाइक पार्लियामेंट। और सशक्त समिति जो होता है वह क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। सशक्त समिति जो होता है इसमें टोटल कर्मचारी आते हैं नगर के। इनका काम होता है कि नगर परिषद, निगम परिषद के द्वारा लिया गया डिसीजन को क्या करना, लागू करना। और परामर्शदात्री समिति का काम होता है कि सलाह देना कि क्या चीज पर कानून बनाना चाहिए। ये कहां सलाह देंगे, निगम परिषद में। अच्छा, निगम परिषद का हेड कौन होता है, तो देखिए ये जो 37 से 75 लोगों के बीच जो चुने गए हैं, जो वार्ड सदस्य चुने गए हैं, ये वार्ड सदस्य जो है वह क्या करेंगे कि इसी में से एक को मेयर चुनेंगे, जिसको कहा जाता है महापौर ना, हिंदी में कहा जाता है महापौर, महापौर, ठीक है ना, इनको हिंदी में कहा जाता है महापौर। और यही लोग जो है एक इनके माने अगर ये उपस्थित ना रहे या कहीं चले जाएं किसी काम से, तो एक चुना जाएगा उप महापौर, एक चुना जाएगा, एक महापौर और एक उप महापौर, ठीक है ना, एक महापौर और एक उप महापौर, ये 2 लोग चुने जाएंगे। अच्छा चलिए, इनका क्या योगदान है, इसका अध्यक्षता कौन करेगा, मेयर करेगा। इसका अध्यक्षता निगम परिषद का अध्यक्षता कौन करेगा, मेयर करेगा, महापौर करेगा। हिंदी बोलिए, अंग्रेजी ना, अंग्रेजी मत बोला जा, ठीक ना। हम तो खुद अंग्रेजी से अंग्रेजी के समस्या जूझत नहीं ना, तोहने जानी उहे आदत लगाओ तो जा हिंदी बोला जा, महापौर ना तो खुशी नहीं आना। एगो कहाँ गो, ए संगीता, हिंदी बुझाता कि हिंदियों में दिक्कत होता ना। संगीता नियन आदमी कहन कि ना हिंदी, इंग्लिश बहुत गलत चीज बा, इंग्लिश, ठीक है ना। चलिए आइए यहां पर। अच्छा, अब आप बात करिए नगर आयुक्त का, कि नगर आयुक्त का क्या काम होता है। नगर आयुक्त का काम क्या होता है, नगर आयुक्त आपको पता है, नगर आयुक्त जो होता है वह यूपीएससी लेवल से चयनित सरकार के तरफ के अधिकारी होता है, जो क्या करता है कि ये भी एक सचिव का काम करता है, ये भी एक सचिव का काम करता है। और ये नगर आयुक्त जो होता है सशक्त समिति का हेड होता है,
सशक्त समिति जो है किस तरह से काम करेगी, उसका हेड होता है नगर आयुक्त। क्या क्लियर है? अब बताइए कार्यकाल, इनका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं ये लोग? नगर आयुक्त कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? हाथ हटा दो। नगर आयुक्त कितने दिनों के लिए चुने जाते हैं? 5 साल, 60 साल। अभी बताए हैं कि यह सरकार का आदमी होता है, यह सरकारी वैकेंसी के द्वारा आता है। जैसे सचिव आता है, जैसे ग्राम सचिव आया, ग्राम कचहरी में आया, ग्राम कचहरी मित्र का, न्याय मित्र का बहाली हुआ, इस तरह से इसका भी होता है। तो ये सरकारी अधिकारी होता है, ठीक है ना, ये चीज। अब चलिए, अब कुछ इंपॉर्टेंट। अच्छा, महापौर का कार्यकाल 5 साल, उप महापौर का कार्यकाल 5 साल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। महापौर का कार्यकाल 5 साल, उप महापौर का कार्यकाल 5 साल, वार्ड का कार्यकाल 5 साल। बहुत बढ़िया। अब चलिए आइए, अच्छा अब बताइएगा कि नगर परिषद का हेड कौन होता है? महापौर ना, नगर परिषद का हेड महापौर। अच्छा, मेयर ना रहे तो फिर उप मेयर, मेयर ना रहे तो फिर उप मेयर। बहुत बढ़िया। सशक्त समितियां का काम क्या होता है? नगर के लिए नियम कौन बनाया? निगम परिषद। तो लागू कौन किया? सशक्त समितियां, ठीक है ना। अच्छा, राय कौन दिया किसी भी मैटर पर? परामर्श समिति। परामर्श माने होता ही है एडवाइस देना, सलाह देना ना, तो इसको सलाह समिति भी कह सकते हैं। अच्छा, नगर आयुक्त इस सरकार का आदमी है, एक तरह से लेखा जोखा रखने का काम करता है नगर आयुक्त। क्या समझे ना? ये भी यूपीएससी लेवल का अधिकारी होता है, सरकार द्वारा भेजा जाता है इसको कि आप उस पर नजर रखें। लेकिन अगर यहां से आप कहिएगा कि कौन पावरफुल है, मेयर पावरफुल है कि नगर आयुक्त पावरफुल है? मेयर या नगर आयुक्त? मेयर है, क्योंकि मेयर के कहने पर नगर आयुक्त चलेगा, ना कि नगर आयुक्त के कहने पर मेयर चलेगा। यह कार्यकारिणी प्रमुख है, जबकि यह क्या है? नियम बनाने वाला है, ठीक है ना। चलिए, ये बात इतना रहा। बस 2-3 बात और है जो कि चैप्टर समाप्त हो जाएगा, लंबा नहीं चलेगा। बस कुछ नगर निगम के बारे में आप लोग समझ लीजिए। देखो क्या होता है ना, देखो एक कहावत है, चलो आओ इसके बाद आगे आते हैं। अरे थोड़ा सा है, खत्म हो जाएगा, छोड़ देंगे।